जो कि एक मिडिल क्लास या जो कम नंबरों के बच्चे भी उससे इस पर बात करिए जरा डिटेल में। ये ज्यादा है एक्चुअली। बिल्कुल। एक कॉलर हम ले लेते हैं। उम्मे हानिया है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हाय टू अवैस एंड शिफा, आप लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाय। Thank you. You guys are my favorite. Thank you very much because you know you guys are the only people in morning who's been connecting generation to generation. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग मेरे प्रोग्राम करते हैं and I'm a big fan of this morning show. हम अपने नाजरीन के बड़े फैंस हैं। बिल्कुल। और क्या, आप लोगों की वजह से है भाई। आप लोगों का पहले हम सोचते हैं जब हम कोई सेगमेंट प्लान कर रहे होते हैं कि आपको फायदा होगा या हम सिर्फ आके टाइम वेस्ट करेंगे आपका। बताइए क्या सवाल करें। और आपको की लड़ाई ज्यादा अच्छी लगती है। ये बाज नहीं आते, देखें रोज हम शो के बाद बैठते हैं, मैं इनको समझाती हूँ अवैस बाज आ जाओ। किसी दिन मेरे अंदर का फिर वो जागेगा तो फिर ना कहना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनको समझ मेरी बात की नहीं आती। लेकिन एनीवे ओहो मैं तो डर गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है ना आपका फॉरेन एजुकेशन एक्सपर्ट के हवाले से, बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉरेन क्वालिफाइड। मैं अभी एक्चुअली अपनी फैमिली में ही जो है वो ब्रदर सिस्टर्स इनके हवाले से मैंने कुछ कंसल्टेंट्स वगैरह को कांटेक्ट किया था, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दैट। तो जैसे ये एचएससी की बात की है अभी तैमूर साहब ने कि एचएससी हमारे एक ऐसा लिंक है जिस पे तमाम जो है वो लीगल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जो एज पर द मेरिट जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। बट आई हैव बीन वर्क एज अ कंसल्टेंट एंड आई हैव बीन टू मेनी कंसल्टेंट, वी नेवर ever instructed to give a proper detail to student, because हमारा ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में कंसल्टेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जी पहले 50% फीस ले लें आप कंसल्टेंसी चार्जेस में। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जी 50% फीस इज नॉट रिफंडेबल टू यू इन केस अगर स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाए। फिर ये खास तौर पे वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, बिकॉज आई नो देयर इज अ परसेंटेज ऑफ अ कंसल्टेंट, तो प्लीज वो भी सारे प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइट करें। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जैसे यूरोप में आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स, तैमूर अहमद साहब को बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज पहले ये होता था कि सिर्फ वो बच्चे जा सकते थे जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होती थी, जो फीस भी पे कर सकते थे, ठीक है। बट मेरे साथ ये था कि मेरी इंग्लिश भी नहीं अच्छी थी एंड आई वाज नॉट एबल टू पे माय फीस एज वेल, बट आई वेंट देयर एंड आई वाज वर्किंग ऑनलाइन एंड ऑल बिकॉज एक आपकी इंग्लिश का टेस्ट किसने लिया था? मेरा ब्रिटिश काउंसिल। मतलब आपको क्यों ऐसा लगा? ये तो ब्रिटिश काउंसिल पे फिर मैं इधर सवाल उठाऊंगी जो हम आपकी कम से कम अंग्रेजी जितनी इस एक कॉल में सुनी है तो 7 या 7.5 के आसपास हैं आप। जब बहुत अगर कंजर्वेटिव मार्किंग भी करना है तो 6.5 है। तो मैंने वो बताया है कि आईएलटीएस में तो आपको आराम से 6.5 to 7 है आप। जी आई वर्क हार्ड एंड आई पास नॉट इवन माय लैंग्वेज टेस्ट हियर, इवन आई पास देयर एंड आई एग्जाम्ड 1 diploma duration over there, so they promoted me to direct to MBA classes, so that was जबरदस्त। अच्छा आपका जो पॉइंट है वो आगे हम जरा तैमूर साहब से डिस्कस करते हैं कि ये जो है सिलसिला भी होता है कि जी पैसे दे दो फिर उसके बाद वो फिर एडमिशन हो ना हो। देखिए बात यह है कि जो इन्होंने ये बात की है कि स्टूडेंट्स जब कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप 50% एडवांस फीस दे दें और अगर आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा तो वो आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। तो ऐसा नहीं होता। जो जेन्युइन कंसल्टेंट्स हैं, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी भी स्टूडेंट का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसकी फ़ीस 100% रिफंडेबल होती है। ठीक है। ओनली जो डिडक्शन होती है, जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, वो एप्लीकेशन फ़ीस होती है, जो कि नॉर्मली आपकी $100 या 100 यूरो या 100 पाउंड्स होती है। तो जो अगर कोई कह रहा है कि सारी फीस नॉन रिफंडेबल है तो गड़बड़ है उधर फिर। जी हाँ बिल्कुल गड़बड़ है। और नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो होती है वो पाकिस्तानी 15,000 to 20,000 रुपीज़ होती है, जो कि यूनिवर्सिटी डिडक्ट करती है, जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है। रिमेनिंग वो तमाम अमाउंट जो है वो वापस करने की मजाज है। अच्छा अब्दुल्ला साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला साहब, फरमाइए क्या सवाल करेंगे? अच्छा बहुत, एक तो मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करूंगा और आप दोनों को अप्रिशिएट करूंगा कि बड़े बोल्ड और बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर आप लेके आते हैं। थैंक यू। मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा आप नहीं हल्का ऐसा ना करना, बस थोड़ा मतलब जरा मुनासिब कर लेना भाई। नहीं मुनासिब मुनासिब करना है। देखो बिल्कुल कल भी प्रोग्राम करना है भाई। नहीं भाई, आप हमने भी प्रोग्राम में आना है और हमने भी प्रोग्राम करने हैं। हम कौमी असेंबली में नहीं बैठे हुए। बिल्कुल। अच्छा, listen to me now. This is a very sensitive topic.
अच्छा, अब बात यह है कि थोड़ी सी कड़वी बात वैसी नहीं है, बदतमीजी वाली, मगर नहीं। अच्छी बात है। आप और मैं आज हम इस एज में आ गए जब हमारे बच्चे अब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम तो गुजर गए उस माहौल से, उस टाइम से। आज पॉपुलेशन फिगर बहुत ज्यादा हो गया है पाकिस्तान का, ये हम सब जानते हैं। बड़ी सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। मैं थोड़ा सा टाइम आपका थोड़ा सा ले रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट है, तो 30 सेकंड में अगर मुकम्मल कर लें तो शुक्रिया मेरा होगा। ये सवाल है कि हम इतने नालायक और इतने हम इनसेंसिटिव हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कि वो इस कौम को पढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये बड़ा ये मसला बड़ा है। आपका चुभता हुआ पॉइंट है। अच्छा क्यों नहीं बनाते? अपने यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का स्टैंडर्ड क्यों अच्छा नहीं करते कि आप बड़ी important बात है। यूनिवर्सिटीज में जाने ये लेवल आज तक आप खत्म क्यों नहीं कर सके? अपने मैट्रिक सिस्टम को आप इम्प्रूव क्यों नहीं कर सके? हम तो डिग्रेशन हो गई ना हमारी तो। अब्दुल्ला साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वाकई। ये जो तालीमी निज़ाम है हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया भर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पुराने ज़माने में भी लोग भाई बगदाद जाते थे, इराक जाते थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे पढ़ने के लिए। तो जहाँ अच्छा उस्ताद, अच्छी फैकल्टी होती है या अच्छा सिस्टम, बस अनफॉर्चुनेटली है कि हमने इधर कुछ बनाया नहीं उसके समझ। फाइनली जो बात वो गरीबों वाली कि भाई गरीब आदमी हूँ, मुझ जैसे देखिए पैसे नहीं है, नंबर ठीक है, ग्रेड भी बस मुनासिब है। दरमियाने हैं, दरमियाने एवरेज रखे ना, चलो ठीक है, एवरेज है। एवरेज रखें क्योंकि वो तादाद स्टूडेंट्स की करें ज्यादा क्या? होती है। देखिए वैसे तो जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूके, यूएस, कनाडा तमाम मुल्कों में अवेलेबल हैं, लेकिन वो हाई ग्रेडर्स के लिए हैं। जी, जो शेंजन जोन है हमारी यूरोप की, जिसमें हंगरी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, डिफरेंट जर्मनी, तो ये कंट्रीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर हैं। जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ जो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन वो लैंग्वेज अंग्रेजी में ही होती है। जी अंग्रेजी में सारी होती तो है। नहीं, लेकिन सर सारी नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ मास्टर ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाती मिलेगी। है। सिर्फ कुछ में ये कंपल्शन होती है कि आप वहाँ की लैंग्वेज जी हाँ, वो है। और उसमें जस्ट स्टूडेंट को अपने लिविंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं और वो वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टडीज़ कर सकते हैं। इसी तरह इटली और हंगरी पे हम काम कर रहे हैं। हंगरी इज़ अ वेरी इमर्जिंग मार्केट इन पाकिस्तान फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और हंगेरियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वेरी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटीज़। लाइक मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेच है, डेट इज़ 600 years old यूनिवर्सिटी। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन, एटवस फ्लोरांड यूनिवर्सिटी, जो कि 300 to 500 years old यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनके जो 1 year के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम है। कितने पैसे होने चाहिए आपकी जेब में तब आप सोचें कि हाँ जी मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ? मिनिमम कोई क्राइटेरिया? देखिए मिनिमम आपके जो है ना, इवन कि आप टर्की में लाइक 2 to 3 लाख रुपीस पर ईयर पे भी पढ़ने जा सकते हैं। ओके, ठीक है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बाद 2 to 3 लाख रुपीस। जिस तरह ये हंगरी का मैंने स्कॉलरशिप के बाद, स्कॉलरशिप के बगैर, स्कॉलरशिप के बगैर 5 लाख के करीब आ जाएगा। और जो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 8 to 9 लाख रुपीस पर ईयर है। और ये इसमें आपको तमाम जो शेंजन जोन के मेंबर कंट्री में आप जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट विशिंग टू स्टडी अब्रॉड। बिल्कुल सही है। यानी कि ये हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए तब आप जाकर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन के हवाले से भी हम एक सिलसिला करेंगे कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस वगैरह को किस तरह से, क्योंकि बड़ी कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशंस होती है, वो एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि अभी ये तशनगी जो है इसमें रह गई, थोड़ी सी बाकी रह गई।